ओ अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज की ब्रह्म वेला में, ब्रह्म मुहूर्त में पुनः हम उस महान प्रभु, सर्वशक्तिमान, जगत नियंता, जगत पालक, प्राणी मात्र के पिता, सबके जीवन दाता, संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के विधाता, जगदाधिपति, पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान के अनंत गुणों का गान करते हुए, उनकी कृपाओं को जीवन में अनुभव करते हुए, अंदर बाहर संसार शरीर में भगवान के नियम और व्यवस्थाओं का एहसास, अनुभव, विचार करते हुए हम अपने हृदय को, अपने मन को, अपनी आत्मा को पावन करें, पवित्र करें। सीधे होकर बैठें, कमर, पीठ और गर्दन को सीधा करें और सहज रखें। दोनों हथेलियों को गोद में रख लें, नेत्रों को बंद रखें, पूरे शरीर को अनुभव करें। सिर से पांव तक, पांव से सिर तक संपूर्ण शरीर को, संपूर्ण काया को अनुभव करें। देह को अनुभव करते हुए, देह को अनुभव करने वाले अपने अनुभविता आत्मा पर भी फोकस करें कि शरीर में शरीर को अनुभव कौन कर रहा है। इस बिंदु पर भी अपना फोकस रखें, इस बिंदु पर भी ध्यान रखें कि शरीर में शरीर को अनुभव करने वाला कौन है। तो इसका उत्तर अनुभव करने की प्रक्रिया से ही मिल जाएगा। कोई भीतर से बोलेगा नहीं कि इसका अनुभव करने वाले तुम खुद हो, नहीं बोलेगा कोई। लेकिन इसकी जो प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया से अनुभव हो रहा है, उस प्रक्रिया से आपको बोध होगा कि यह अनुभव करने वाला और कोई नहीं, मैं स्वयं हूं। जब हम साधना के जगत में भीतर ध्यान की गहराइयों में उतरकर चीजों का विश्लेषण करते हैं, उनको समझने के लिए उन पर विचार करते हैं, तो विचार करते करते बहुत सारे वहीं पर
प्रश्न खड़े होते हैं और बहुत सारे प्रश्नों को वहीं से उत्तर मिल जाते हैं। ध्यान के काल में चित्त बहुत एकाग्रचित होता है, मन बहुत शांत होता है, शरीर में सत्व गुण उभरा हुआ होता है। तो जो प्रश्न के उत्तर उठकर आते हैं प्रक्रिया से, वो यथावत सत्य होते हैं। और जो उत्तर हमें अनुभव से मिलते हैं, वो उत्तर हमारे जीवन में आमूल चूल, हमारे दृष्टिकोण में आमूल चूल परिवर्तन करने में सक्षम समर्थ होते। तो ये विचार करेंगे आप, जब शरीर को अनुभव करेंगे आप कि अनुभविता कौन है, कौन अनुभव इसे कर रहा है। तो अब इस शरीर की अनुभूति को और गहरा करने के लिए बाहर से भीतर जो प्राण वायु आ रही है, जो हमारे जीवन का आधार है, जो हमारे प्राणों का आधार है, जो हमारे प्राणों की ईंधन है, ईंधन अग्नि है, जो प्राणों की ज्योतियों को प्रज्वलित कर रही है, जिन प्राणों पर मनुष्य का हमारा सारा शरीर टिका हुआ है। उस श्वास को अनुभव करेंगे, प्राण वायु को अनुभव करेंगे, धीरे धीरे बाहर से भीतर लेंगे, लंबा गहरा लयबद्ध करते हुए, और उसको अनुभव करते हुए भीतर लेते हुए शरीर को अनुभव करें। ध्यान रखें, शरीर में जो भी अनुभव होगा वो मन के माध्यम से और इंद्रिय के माध्यम से होगा। स्पर्श से संबंधित जो अनुभूति होगी, आत्मा को चित्त में ज्ञान होगा, और त्वचा पर जो स्पर्श का ज्ञान होगा, स्पर्श का अनुभव होगा, वो मन से होगा। मन और इस अनुभूति से संबंधित इंद्रिय से। तो स्पर्श कराने वाली इंद्रिय का नाम त्वचा इंद्रिय है। त्वचा इंद्रिय से हमारा मन जुड़ेगा और बाहर से वायु नथुनों के अंदर से भीतर जाएगी, नथुनों के अंदर से वायु जैसे जाएगी, तो वायु का जो स्पर्श नथुनों के अंदर की त्वचा से होगा, तो वहां जो स्पर्श जो घर्षण होगा उसको मन पकड़ेगा। तो स्पर्श इंद्रिय से स्पर्श हुआ, मन ने उस सूचना को मस्तिष्क में, चित्त में पहुंचाया, और चित्त ने उससे तदाकार होकर अपने आप को आत्मा के सामने प्रकट किया, और आत्मा ने चित्त को जान लिया। जानते ही ज्ञान हो गया कि बाहर से श्वास को भीतर लिया जा रहा है और उससे मुझे ये स्पर्श का अनुभव हो रहा है। जितनी देर बताने में लग रही है उतनी देर अनुभव में नहीं लगेगी, क्योंकि बताने का काम मनुष्य कर रहा है, लेकिन अनुभव की व्यवस्था परमात्मा ने करी। भगवान की कार्य अत्यंत शीघ्रता पूर्वक, जो मन की गति है वो सूर्य के प्रकाश की गति से भी तीव्र गति है, इसलिए हमें पता भी नहीं लगता और मन झट से काम करवा देता है, कर देता है। तो बाहर से आने वाली श्वास को अनुभव करेंगे, श्वास के साथ साथ पूरे शरीर को अनुभव करेंगे। इन दोनों अनुभूतियों को करने वाले मन पर, आत्मा पर फोकस डालेंगे। जो भीतर इनका अनुभव करने वाला है उसका नाम आत्मा है, उसको आत्मा शब्द से कहते हैं।
ऐसा समझे, जैसे हम कोई चीज का नाम रख देते हैं उससे व्यवहार करने के लिए, तो आत्मा का भी नाम व्यवहार करने के लिए आत्मा है। तो इन तीनों बिंदु पर केंद्रित रहेंगे 2 मिनट। धीरे धीरे सांस लेंगे लंबा गहरा, फिर थोड़ा रोक कर फिर धीरे धीरे छोड़ेंगे। केवल अपने आत्मा पर फोकस रखेंगे, अनुभव करने वाले पर फोकस रखेंगे। कीजिए। ओ।
ओम। श्वास को जैसे ही आप धीरे धीरे लेंगे तो प्राणवायु जैसे ही नथुनों से भीतर अंदर जाएगी तो पूरे शरीर में सनसनाहट होगी, पूरी देह के अंदर प्रभाव होगा, मस्तिष्क के अंदर ज्यादा होगा, फिर धीरे धीरे पूरी देह में मालूम होगा। ये जो श्वास के लेते समय से भीतर जो अनुभव हो रहा है पूरे शरीर में, तब तक ये जो अनुभव करने वाला है इसका नाम आत्मा है। इसे महसूस करना है, मतलब खुद को महसूस करना है। इसे अनुभव कर पाएंगे हम तो ईशोपनिषद के तीसरे सूत्र को, तीसरे श्लोक को, तीसरी बात को हम समझ पाएंगे कि कैसे मनुष्य आत्मघाती होता है, आत्मा की हत्या कैसे करता है, आत्मा हनन कैसे करता है। क्योंकि आत्मा मरने वाली वस्तु नहीं, आत्मा की हत्या होती नहीं। आत्मा तो अपरिवर्तनशील वस्तु है, वो अनादि अनुपम और वो शाश्वत, अजर, अमर, अनश्वर है। उससे कैसे नष्ट किया जा सकता है? उसे नष्ट किसी भी प्रकार नहीं किया जा सकता। तो उसका पतन क्या है? वो उसके पतन को समझने के लिए वो आत्मघाती कैसे बन जाता है, अपना घात कैसे करता है, इसको समझने के लिए इस अनुभव करने वाले को समझना बड़ा जरूरी है। तो इसे समझने का प्रयास करें। अब एक प्रयोग करेंगे हम और भी। इस प्रयोग को विराम दें, श्वास प्रश्वास को सहज कर दें, स्वयं को सामान्य कर दें, शरीर को अनुभव करते रहें और अपना जीवन हाथ लें और बाएं हाथ में जहां आप घड़ी बांधते हैं वहां एक चिमटी भरें, अंगूठे और पहली उंगली के नाखून से चिमटी भरें, आंखें बंद रहेगी। उस चिमटी को अनुभव करना है और अपने भीतर झांकना है, जिसको आप इतनी देर से अनुभव कर रहे थे। शरीर में स्पर्श को, पूरी देह को अनुभव करने वाला जो तत्व है, जिसको हम आत्मा कह रहे हैं, जिसको हम स्वयं समझ रहे हैं कि मैं ही ये हूं। तो उसी बात को और स्पष्ट करने के लिए ये चिमटी भरना है और चिमटी भर के जानना है कि जिसे अनुभव कर रहे थे ये दर्द उसको हो रहा है, ये जहाँ चिमटी भर रखी है ये दर्द उस शरीर के उस भाग को
उस स्थान को हो रहा है। यह पीड़ा देह में हो रही है, इस पीड़ा को वो जिसे आत्मा कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं, वो जान रहा है। पीड़ा उसमें हो रही है या वो केवल पीड़ा को जान रहा है। पीड़ा से वो पीड़ित है कि नहीं। एक तो होता है किसी की पीड़ा से पीड़ित होना, और एक होता है स्वयं पीड़ित होना। स्वयं में पीड़ा होना एक अलग बात है, पीड़ा दूसरे में हो और उस पीड़ा से हम पीड़ित हो, ये दूसरी बात है। यहाँ कौन सी बात है वो देखना है। ये पीड़ा आप में स्वयं में हो रही है क्या, यह केवल शरीर में हो रही है। हम इस पीड़ा को जान रहे हैं। चिमटी भरें, चिमटी को नाखूनों को अच्छे से दबाए रखें। दर्द होना चाहिए उस जगह पर, और भीतर आप उस दर्द को जानो कि ये किसको हो रहा है, शरीर को हो या आत्मा को हो। कीजिए इसे 2-3
अभी आपने अनुभव किया, अवश्य ही आपको अनुभव हुआ होगा कि दर्द मुझ में नहीं हो रहा, दर्द मेरे शरीर के हाथ वाले उस भाग पर हो रहा है जहां मैंने चिमटी भर रखी है। और शरीर के ये एक भाग विशेष में वही हो रहा है, बाकी शरीर के स्थानों पर दर्द नहीं हो रहा। और इस दर्द को शरीर में मैं ही जान रहा हूं, क्योंकि दूसरा कोई जानता तो मुझे ज्ञान कैसे होता। मेरे पास में बैठा हुआ व्यक्ति कोई चीज जानता है तो मुझे तभी पता चलता है जब वो बताता है। उसने जाना कि उसे भूख लग रही है तो उसने बताया, बच्चे ने बताया, भले मैं उसकी माँ हूँ, उसका पिता हूँ, उसका भाई हूँ, उसकी बहन हूँ, उसका पति, उसकी पत्नी, कोई भी हो दूसरा व्यक्ति, लेकिन कब पता लगेगा जब उसने मुझे बताया। लेकिन ये चीज यहाँ पर तो प्रतीत नहीं होती कि यहाँ मुझे कोई बता रहा है। यहाँ मैं सीधा साक्षात इसको अनुभव कर रहा हूँ, इस दर्द का मैं साक्षात्कार कर रहा हूँ। इसे ही साक्षात्कार कहते हैं। मैं यहाँ दर्द का साक्षात्कार कर रहा हूँ। किस दर्द को मैं मात्र जान रहा हूँ, न कि ये दर्द मुझ में हो रहा है। ये दर्द शरीर के एक भाग विशेष में हो रहा है। अब यहाँ से चिमटी को हटाकर शरीर में कभी किसी दूसरे स्थान पर चिमटी भरे, पाँव में भरे, पाँव में किसी भी स्थान पर, घुटने पर चिमटी भरे। आपको यही अनुभव यहाँ होगा कि मैं जान रहा हूँ और दर्द घुटने के ऊपर इस भाग में हो रहा है जहाँ चिमटी भर रखी। आप चिमटी को पाँव के पगथले पर भर के देखें, पाँव के तलवे पर भर के देखें, अंगूठे और तलवे के बीच के जो कोमल जगह होती है वहां। अब लगेगा कि दर्द आप में नहीं शरीर पर हो रहा है, लेकिन इस दर्द से प्रभावित आप हो रहे हैं। पीड़ा को अनुभव शरीर में रहने वाला आत्मा, मतलब हम कर रहे हैं। ये जो पीड़ा है जिसका अनुभव शरीर में रहने वाला आत्मा कर रहा है, ये जो आत्मा है ये शरीर के जिस भाग में पीड़ा हो रही है उसको अनुभव कर रहा है। 3 भागों में हमने परिवर्तन करके देखा। अब शरीर के किसी भी भाग में आप चिमटी भरेंगे तो वहां पर भी दर्द हो, लेकिन वो दर्द आत्मा में नहीं होगा, शरीर में होगा, लेकिन उस दर्द को शरीर नहीं आत्मा जानेगा। क्योंकि ये प्रत्यक्ष हम देखते हैं, जिस शरीर से आत्मा निकला, जानने वाला निकला, उस शरीर को कोई चिमटी भरे, कोई काटे, चूहा उसके पांव कुतर ले या अग्नि में पूरी देह को जला दे, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। परंतु यहाँ तो प्रतिक्रिया हो। कोई चिमटी भरने वाला है, वो अनुभव कर रहा है कि मैं चिमटी भर रहा हूँ। चिमटी भरने वाला अनुभव कर रहा है मैंने चिमटी भरी, यानी कर्ता ही अनुभव करने वाला है।
और इस कर्म का भोक्ता भी यही अनुभव करने वाला है। देखो, चिमटी जहां भरी है, भरने वाला कौन है? मैं खुद हूँ। इस दर्द को पाने वाला कौन है? मैं खुद इस दर्द को महसूस कर रहा हूँ। इस दर्द से मैं मरा जा रहा हूँ या मेरा शरीर मरा जा रहा है? इस दर्द का मुझे अनुभव तो हो रहा है, लेकिन इस दर्द से मुझ में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जहां मैंने चिमटी काट रखी वहां फर्क पड़ रहा है। अगर मैंने ज्यादा जोर दिया तो चमड़ी कट जाएगी, वहां से खून निकल जाएगा, वहां निशान पड़ जाएगा। फर्क शरीर को पड़ा, प्रभावित आत्मा हुआ। चिमटी छोड़ दें, अब वो दर्द धीरे धीरे चला गया। ये चिमटी वाला दर्द था। अगर धूप में जाके खड़ा हो जाऊं तो फिर इसी चमड़ी को धूप लगेगी। जैसे ही धूप लगेगी चमड़ी जलने लगेगी। अब चमड़ी की जलन का अनुभव आत्मा करेगा। चमड़ी जल रही है, अनुभव आत्मा करेगी। नुकसान चमड़ी का होगा, उसे जानेगा आत्मा। नुकसान चमड़ी का हुआ, उसे आत्मा जानेगा। उंगली कट गई चाकू से, नुकसान शरीर का हुआ, उंगली का हुआ, पर वो आत्मा को अनुभव होगा। जब तक उंगली कटी है तब तक कटी उंगली से आत्मा कुछ नहीं कर पाएगा। शरीर वाला आत्मा कुछ नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ शरीर का दर्द आत्मा का दर्द। आत्मा का कुछ बिगड़ नहीं रहा। आत्मा एक जैसा है। जब दर्द से पहले भी दर्द मिल रहा था तब भी, और दर्द के बाद भी। आत्मा पूर्व में, मध्य में और पश्चात। दर्द से पहले, दर्द के समय और दर्द के बाद। तीनों अवस्थाओं में आत्मा का अपना कोई नुकसान नहीं हो रहा। लेकिन इतना जरूर है कि आत्मा को दर्द के समय दर्द से वो प्रभावित है। मूल में आत्मा का कोई बदलाव नहीं होगा। मूल में आत्मा का कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन शरीर उसका साधन है। उंगली कट गई तो अब बिना उंगली के उंगली वाले काम कैसे करेगा? हाथ कट गया तो बिना हाथ के हाथ वाले काम कैसे करेगा? एक आदमी का हाथ कट गया मशीन में, अब वो जीवन भर बिना हाथ के हाथ वाला काम नहीं कर सकता। अब उसके पास हाथ नहीं है, ये अनुभव उसका आत्मा जीवन भर करेगा कि अब उसके पास में हाथ नहीं। अब हाथ के बिना वो उस हाथ वाला काम नहीं कर सकता। तो मतलब ये हुआ, शरीर का दुख आत्मा का दुख। शरीर का दुख आत्मा का दुख है। शरीर का सुख, शरीर को आप वातानुकूलित स्थान पर ले गए। शरीर को आप एक पेड़ की छांव में ले गए। सब ओर धूप से धरती तप रही थी, लेकिन एक वृक्ष की छांव में चले गए। वहां शीतलता थी, सुकून मिला। किसको मिला? शरीर को। अनुकूलता किसकी हुई? शरीर की हुई। लेकिन लाभ किसको मिल रहा है? आत्मा को। शरीर किसके लिए हुआ? आत्मा के। शरीर का दुख सुख, आत्मा का दुख सुख हुआ। शरीर बदलेगा, आत्मा नहीं बदलेगा। लेकिन दुख सुख किसको होगा? आत्मा को होगा। मतलब शरीर का जो भी हानि लाभ होगा वो आत्मा का हानि लाभ होगा। शरीर में एक बीमारी आने वाली नहीं। अगर आप जागरूक हैं, अगर आप सावधान हैं, तो वो बीमारी को आप रोक सकते हैं, उससे बचने का उपाय कर सकते हैं। अगर आपने नहीं रोका बीमारी को तो वो आ जाएगी, तो उसका प्रभाव
आत्मा पर पड़ेगी। शरीर को वो बीमारी नुकसान पहुंचा कर जाएगी। अगर उस बीमारी ने शरीर को पूरा ही नुकसान पहुंचा दिया, शरीर के अंदर के पुर्जों को ही खराब कर दिया, तो फिर आत्मा के पास शरीर में रहना मुश्किल हो जाएगा। वो जिन अंगों से शरीर में रहता है वो अंग नहीं बच पाए। इसलिए शरीर आत्मा का साधन है। शरीर का सुख दुख आत्मा का साधन है। शरीर के सुख दुख से आत्मा का बदलता कुछ भी नहीं, लेकिन उनसे प्रभावित आत्मा होता है। मूल में आत्मा में कोई मैटर, आत्मा जो चेतना है उसमें कोई अंतर नहीं आता। अंतर सब शरीर में आता है, लेकिन प्रभावित आत्मा होती है। तो शरीर का दुख आत्मा का दुख, शरीर का सुख आत्मा का सुख। शरीर आत्मा नहीं, आत्मा शरीर नहीं, लेकिन शरीर आत्मा का साधन है। तो साधन की हानि आत्मा की हानि, साधन की रक्षा आत्मा की रक्षा है, साधन की सुरक्षा आत्मा की सुरक्षा है। तो इस साधन को आत्मा के द्वारा समझने का प्रयास करें। इन बातों पर और 2 मिनट आप विचार करें। इस तत्व को तीसरे श्लोक के गूढ़ रहस्य को समझने के लिए इस अनुभव से गहराई से जुड़े। आप इस अनुभव को समझ लें। 2 मिनट और इस पर आप ध्यान दें। ओ कीजिए। ओम। ओ इस प्रकार इस अनुभव को धारण करें। इस अनुभव से मिली समझ को अपने भीतर सजोएं, आत्मसात करें। इसको अपने मानस पटल पर, अपने अंतःकरण में
संग्रहित करें, सुरक्षित करें। दिन में इसका 2-4 बार प्रयोग करें आप, ताकि ये बात आपको अनुभव के जरिए अच्छे से पकड़ में आ जाए कि शरीर का नुकसान मेरा नुकसान है। शरीर की हानि मेरी हानि। शरीर किसका है? मेरा है, अपना है। और अपने शरीर में जहाँ चिमटी भरी वहां दुख हुआ तो उसका दुख मुझे हुआ और उस दुख ने मेरे को दुखी किया। जहां मैं शरीर को धूप से छांव में ले गया तो छांव से शरीर को सुख मिला, तो वो सुख का अनुभव मैंने किया। यद्यपि उस छांव के सुख से मैं बड़ा नहीं और चिमटी के काटने से मैं कटा नहीं। मेरा न सुख से वृद्धि हुई, मेरी न दुख से हानि हुई, लेकिन सुख और दुख की अनुभूति शरीर को सुख और दुख मिलने पर मुझे हुई, मैं उससे प्रभावित हुआ। तो शरीर किसका है? मेरा है। शरीर किसके कारण है? मेरे कारण। मैं हूं तो शरीर है। जिस दिन मैं शरीर से निकला, शरीर को उठा के लोग जला देंगे। तो शरीर का महत्व मेरे से है, मेरे होने से है। और मैं हूं किस कारण? शरीर के कारण। शरीर है तो मैं हूं, शरीर नहीं है तो फिर मैं दुनिया के संसार के बीच में नहीं हो सकता। मैं इस रूप में संसार से बात, संसार से व्यवहार नहीं कर सकता। मैं शरीर के साथ नहीं हुआ तो फिर मैं संसार में किसी के साथ नहीं हूं। मैं संसार में फिर भी हूं, फिर भी मैं विशाल ब्रह्मांड में हूं, अंतरिक्ष में हूं। लेकिन फिर मैं शरीर के साथ, शरीर माध्यम नहीं है तो फिर मैं किसी के साथ नहीं जुड़ सकता। शरीर के बाद भी मैं नहीं मर रहा हूँ, शरीर के साथ में हूँ, शरीर के बाद में भी मैं हूँ। शरीर की चिमटी काटने से मेरी कोई हानि नहीं हो रही, शरीर के धूप में जलने से मेरी कोई हानि नहीं हो रही, शरीर के छांव में जाने से सुख से मेरी कोई वृद्धि नहीं हो रही, शरीर से मेरी कोई वृद्धि और कोई हानि नहीं होती। लेकिन संसार में शरीर मेरा साधन है। शरीर के जरिए ही मैं अपने आप को सुखी रख पाता हूँ। शरीर की सुरक्षा, शरीर का सुख मेरा सुख है। शरीर से ही मैं ये जान रहा हूं कि मैं शरीर से अलग हूं। शरीर से ही मैं ये जान रहा हूं कि शरीर तो परिवर्तनशील है। जब चिमटी भरी तब तो वहां पीड़ा उठी, चिमटी छोड़ते ही वहां सुख उठने लग गया। छांव में गया तो सुख मिला और धूप में गया तो दुख मिला। तो शरीर से ही सुख और दुख है। और मैं सुखी होता हूँ, दुखी होता हूँ, लेकिन उसके बाद में भी मुझ में कोई बदलाव नहीं आता, ये मैंने शरीर से जाना। तो शरीर मेरा साधन है, शरीर मेरे लिए महत्वपूर्ण है। शरीर का नुकसान मेरा नुकसान। जो आदमी शरीर को नुकसान पहुंचाता है वो खुद को नुकसान पहुंचाता है। जो व्यक्ति शरीर के सुख की संभावनाओं की हानि करता है वो अपने सुख की संभावनाओं का गला घोटता है। तो आत्मघाती वही है जो शरीर के सुखों की, जो शरीर में रहने वाले आत्मा के सुखों की हानि करता है। बस इस बिंदु पर दिन भर आज विचार करें। आज के पाठ को यहीं विराम देंगे। इस अनुभव को धारण करें और भगवान का धन्यवाद करें। 1 मिनट में मौन होता हूं। कीजिए।
हो। इस प्रकार भगवान का धन्यवाद करते हुए और इस चिंतन को आत्मसात करते हुए अब अपनी अंतस जागरूकता के साथ भीतर से बाहर देह पर आ जाएंगे, शरीर को अनुभव करेंगे। अब शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। ओम। दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करें। उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें और उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाएं। आप सबका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु हम सबका मंगल करें, हम सबका कल्याण करें, हमें कल्याण के सुपथ पर प्रेरित करें और हम भी भगवान के बताए मार्ग पर जागरूक रहते हुए जीवन को जिए, अपना उत्तम निर्माण करें, जीवन को सार्थक करें। प्रभु से सबके लिए पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं।